वर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। दरअसल बच्चों, जो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत है, इसके अनुसार किसी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति एवं उसके संवेग या वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। इस चीज़ को ज़रा हम लोग समझते हैं। किसी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति एवं उसके संवेग या वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। यानी कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहता है, अगर बच्चों कोई सूक्ष्म कण है, सपोज मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, अगर वो अपने गति के समय चल रहा है तो उनका यथार्थ निर्धारण वेग या संवेग दोनों एक साथ संभव नहीं है। ये है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत। अभी हम लोग और बातें बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखता है, इसी के बारे में थोड़ा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में ही लिखता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी हमने क्या कहा, वेग या संवेग दोनों का यथार्थ निर्धारण एक साथ संभव नहीं किया जा सकता। बट बच्चों यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार, ये भी एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, इनके अनुसार एक गतिमान कण का निश्चित संवेग या निश्चित स्थिति होती है। बात समझ में आ रही है? चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार एक गतिमान कण का निश्चित संवेग तथा निश्चित स्थिति होती। जरा समझिए, चिरसम्मत यांत्रिकी ने क्या कहा, इन्होंने कहा एक गतिमान कण का निश्चित संवेग और निश्चित स्थिति होती है। वहाँ पर देखिए हम लोग क्या चर्चा किए, वहाँ पर हम लोग चर्चा किए किसी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति संवेग दोनों का यथार्थ निर्धारण आप संभव नहीं कर सकते। यहाँ पर चिरसम्मत का कहना था, अगर कोई एक छोटा सा कण है तो उसकी एक निश्चित स्थिति और निश्चित संवेग होता है, राइट। फिर देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, हाइजेनबर्ग ने 1927 में बताया कि यह धारणा केवल, बच्चों यह धारणा केवल बड़े कणों पर ही लागू होती है, परंतु सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु आदि पर लागू नहीं होती है। जरा आप समझिए, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहा, यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहा कि किसी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति एवं संवेग दोनों का आप यथार्थ निर्धारण संभव नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर चिरसम्मत यांत्रिकी ने क्या कहा, किसी सूक्ष्म कण की एक निश्चित स्थिति और उसका निश्चित संवेग होता है। हाइजेनबर्ग ने 1927 में बता दिए कि ये धारणा केवल बड़े कणों पर ही लागू होती है, सूक्ष्म कणों पर नहीं लागू होती। बात समझ में आ रही है? अर्थात इनकी स्थिति व संवेग का एक साथ निर्धारण संभव नहीं है। ये धारणा केवल बड़े छोटे कणों पर लागू नहीं होती। तो ये सब बातें हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार। अब यहाँ पर देखिए हम लोग कुछ फैक्टर के बारे में अध्ययन करते हैं, जो इनका मैकेनिज्म आता है, इनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग कैसे अध्ययन करेंगे। यहाँ पर लिखता है अनिश्चितता सिद्धांत का गणितीय रूप। बच्चों यहाँ पर देखिए अनिश्चितता सिद्धांत का गणितीय रूप क्या कहता है। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इज आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई। इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया। और यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है, कण की स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा पी क्या है, कण के संवेग में अनिश्चितता, एच क्या है, प्लांक नियतांक। ये बात आप समझ पा रहे हैं। इज ग्रेटर देन इज आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई, राइट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देखिए पी इक्वल टू होता है एम इंटू वी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग, संवेग बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणित वेग। यहाँ पर देखिए संवेग में परिवर्तन किया तो वेग में भी परिवर्तन हो गया, बट इसके द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि कोई कण जब आप पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे संवेग वेग में परिवर्तन होगा, लेकिन वे उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, भारहीनता महसूस करेगा, बट उसका जो वास्तविक द्रव्यमान है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग डेल्टा पी के स्थान पे एम इंटू वी लिख सकते हैं, एम इंटू डेल्टा वी, राइट। यहाँ पर हमने क्या रखा, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी, चूँकि डेल्टा पी बराबर हमने यहाँ पर क्या लिया था, एम इंटू डेल्टा वी, डेल्टा एक्स एम इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इज आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी
अब ये इसमें से जो न्यूमेरिकल से निकल के आएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए डेल्टा एक्स इंटू यम, सॉरी यहाँ पर यम हट जाएगा, इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन जार इक्वल टू एच अपान 4 पाई इंटू स्मॉल एम, राइट। तो हम लोग इस प्रकार सीख पाए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन जार इक्वल टू एच अपान 4 पाई इंटू स्मॉल एम। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब जरा समझिए। वी क्या है, वेग में परिवर्तन है, वेग की निश्चितता है। डेल्टा एक्स क्या है, कण की स्थिति में निश्चितता। तो दोनों का यथार्थ निर्धारण एक साथ संभव नहीं किया जा सकता, बट ये धारणा बड़े कणों पर लागू होती, छोटे कणों पर नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कभी ये इसके बराबर भी हो जाएगा, कभी ये बड़ा भी हो जाएगा। इज ग्रेटर देन इज आर इक्वल टू का मतलब है बच्चों, कभी ये बराबर हो जाएगा, कभी बड़ा भी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब ये देखिए यम यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब यम का वैल्यू बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, जब ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। तो इसलिए दोनों का यथार्थ निर्धारण एक साथ संभव नहीं किया जा सकता। डेल्टा वी क्या है, कण के वेग में निश्चितता। डेल्टा एक्स क्या है, कण की स्थिति में निश्चितता। एम क्या है, कण का द्रव्यमान। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग हाइजेनबर्ग के निश्चितता सिद्धांत के समीकरण के बारे में सीख पाए।